बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो है, इसके बारे में बहुत ज़रूरी है कि हम ये जानकारी लें कि हर सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह आता है, लेकिन ये कुरान की आयत भी है। अब इस चीज में क्या चीज छुपी हुई है, क्या बातें छुपी हुई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बेहतरीन सिफत रहमान और रहीम, जो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के तमाम गज़बों पे रहमान और रहीम की सिफत भारी है। तब तो कुरान मजीद ने कहा ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, चाहे अगर कोई बंदा गुनाह में इतने मुलविस है कि उनके गुनाह जो है समंदर के झाग के बराबर हो गए। कुरान कह रहा है कि हम ऐसे बंदों को भी बख्श देते हैं। ये अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है। हाँ, तो इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों को ये बदर्जे औला तरगीब और तरहीब दिलाते हुए कहा कि अगर तुम शुरुआत करो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन यूँ तो 99 सिफाती नाम है, लेकिन उन नामों में से रहमान और रहीम जो है बहुत ही आला सिफत है। तो इसलिए हम शुरू करते हैं उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अब बंदा जो बैठा हुआ है सामने में, सुन रहा है, समझ रहा है, अल्लाह के दीन को समझेगा, वो मुत्तकी और परहेजगार हो या ना हो, ये जरूरी नहीं कि मुत्तकी हो, नमाजी हो, तो अल्लाह के रहमान और रहीम की सिफत की बहुत जरूरत है उसे। अगर अल्लाह कह देता क़हार, जब्बार, बंदा डर जाता। जैसे छोटी सी बात है, लोग जानवरों को देख के डरते हैं, पुलिसों को देख के डरते हैं, करंट वगैरह से डरते हैं। उस डरने में और अल्लाह से डरने में बहुत फर्क है। शेर को हम देखेंगे तो हम सब भाग जाएंगे, अल्लाह कह रहा है नहीं, ऐसा डर हमारा नहीं। हमारा डर ऐसा है कि तुम गुनाहों से भाग जाओ, हमसे करीब आ जाओ। इसलिए रहमान और रहीम की सिफत से हम शुरू करते हैं। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहली बात क्या इरशाद फरमाई सूरत में, अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम ये अजीम अल्फाज हैं। अल्लामा मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि ऐसे अल्फाज जो है जिसको कोड वर्ड कहा जाता है, ये जमाना जाहिलियत में पहले भी राइज था। लोग कोड वर्ड में एक दूसरे से बातें किया करते थे, लेकिन ऐसा मामला होता था कि ये कोड वर्ड जो इल्म वाले होते थे, इल्म में रसूख रखते थे, वो समझ जाते थे। कोई बातें लीक हो जाती थी, तब तो एक बादशाह को दूसरे बादशाह से लड़ाई दंगे हो जाते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कोड वर्ड को नाजिल फरमाया, और ये सूरत चूंकि मक्का में नाजिल हो रही है, मदीना में नाजिल हो रही है, तो उस वक्त के जो वहां के फिलोसॉफी थे, जो अपने आप को कहते थे कि अरे हम अल्लाह के वली हैं, हम सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, उसके सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये कोड वर्ड रखा कि तुम अपने कोड वर्ड से तो दुनिया को मुलविस कर ले, तो अपने तरफ माइल कर ले, तो भला इस कोड वर्ड का जवाब दे दे। इसके बाद जो आने वाली बातें हैं उनकी जबान में है, तो वो लोग तो समझ जाते थे। ज़ालिकल किताब, ये ऐसी किताब है ला रैब जिसके अंदर कोई शक नहीं है, हुदल लिल मुत्तक़ीन, मुत्तक़ियों के लिए हिदायत है, ये तो बात समझने वाली है। लेकिन सबसे पहली बात कि अलिफ लाम मीम का तुम जवाब दे दो, किसी से जवाब नहीं बन पा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ना ही जिब्रील अमीन को इसका माना बताया, ना ही रसूल अमीन को इसका माना बताया, ना ही आज तक किसी मुफस्सिरीन को यह पता है कि इसका माना क्या है। वल्लाहु आलम बिमुरादिही, अल्लामा मौदूदी रहमतुल्लाह ने लिखा कि इसका माना मफहूम कौन जानते हैं? सिर्फ अल्लाह ही जानते, उसके अलावा किसी को पता है ही नहीं। और इसी तरीके से तमाम मुफस्सिरीन का इस बात पे इजमा है कि इसका माना किसी को पता ही नहीं है। हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान की जाती है, अल्लाह के रसूल ने माना तो नहीं बतलाया, लेकिन इसकी अजमत बता दिया। वो कैसे? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैं ये तुमसे नहीं कहता, अलिफ लाम मीम ये तीनों जो है
एक हरूफ है, एक हर्फ है, बल्कि अलिफुन हरफुन, लामुन हरफुन व मीमुन हरफुन। अलिफ भी एक हर्फ है और लाम भी एक हर्फ है और मीम भी एक हर्फ है। तो 3 हम अल्फाज अभी पढ़ ले तो 30 नेकियां मिल गई। कितनी आजमत वाली किताब है। काश इस किताब से लोगों को जोड़ा जाए तो हमारे तो जिस्मानी और रूहानी दोनों इलाज हो जाए। ये ऐसी किताब है। अब इस सूरत के बारे में एक अजीम बात मैं ये भी बता दूं, इसकी फजीलत बहुत ज्यादा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही मुस्लिम के अंदर सही हदीस है कि ला तजअलू बुयूतकुम कुबूरा, देखो अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ। फ़इन्नल बैतल लज़ी तुक़रअ फ़ीही सूरतुल बक़रा ला यदख़ुलुहु शैतान, ऐसा घर जिसमें सूरतुल बक़रा की तिलावत होती है उस घर में शैतान दाखिल नहीं होता। कितनी अजीम सूरत है। और हम सभी चाहते हैं कि हमारे घरों में बरकतों का खजाना है, अल्लाह की रहमतें हों, लेकिन जरिया क्या है, असबाब क्या है, उसके ऊपर हम नहीं जाते। हाफिज साहब को बुला लेंगे, पढ़ा लेंगे, भेज देंगे, जो भी बरकत है वो भी लेके चले जाते हैं। कोई भी हाफिज साहब अपने घर में अगर पढ़ने आते हैं कुरान मजीद तो फ्री पढ़े जाते हैं। कभी आपने सुना? सही, कम से कम 100 रुपये रोजाना आप जोड़ लीजिए, 3000 का महीना होता है। क्योंकि एक गरीब भाई थे वहाँ प्रतापगढ़ में मैं था, तो वो कह रहे थे आलिम साहब हम ऑटो चलाते हैं और हमारी अम्मी इतनी बजिद है कि वो रोजाना हाफिज साहब को बुलाते हैं और मेरी महीने में जो है 6000 में कमाता हूँ, 3000 उसी को देना पड़ता है। हमारे पास 4 बच्चे हैं, क्या करें। हम उसे एक छोटा सा ऑप्शन दिए कि भाई ऐसा करो 3000 एक महीने का खर्च जो है हाफिज साहब को ना दे करके 3000 में एक मोबाइल खरीद लो, यूट्यूब खोल लो और रोजाना ही सूरतुल बकरा लगा लो और सबको बोलो, घर वालों को, कि देखो कुरान मजीद बज रहा है ना, तो हम उसे सुने, तर्जुमे के साथ लगा लो। इंशाअल्लाह हिदायत के जामिन हो जाएगा वो सिर्फ 3000 का मोबाइल। बस यही चीजें जो हमें आज समझना है, इस चीज को समझना है कि आलिम उलमा जो है भाई आपको समझाने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं, पैसे कमाने के लिए जरूर हमारे घरों तक पहुंच जाते हैं। कैसे होगा? जब उम्मत के आलिम उलमा सो जाएंगे तो दीन को कौन आगे बढ़ाएगा? ये तो ड्राइवर है। किसी के फिक्र को समझे, ये अजीम काम है। कुरान मजीद का फिक्र क्या था? फिक्र ये था कि हमारे दिलों में जितनी भी नहुसतें हैं, गलाजतें हैं, शिर्क की बुराई है, कीना कपट है, हसद है, उन तमाम चीजों को कुरान निकाल देता है। भला बताइए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त आंख खोल रहे हैं, कितनी बुराइयां थी। हम तो यहाँ लाखों नहीं करोड़ों में आलिम उलमा है और सब अपने अपने एतबार से दीन का काम कर रहे हैं। तमाम मसाजिद में कुरान मजीद की तिलावत होती है और किसी न किसी रूप से कुरान मजीद का जरूर तर्जुमा होता है। आज तक एक बुराई को हम नहीं खत्म कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मुआशरे से झूठ खत्म करना, इतने आलिम उलमा हैं और सबको ये बात बताई जाए भाई किसी भी मसलक में जो है झूठ बोलना जायज नहीं होगा, तो भला बताओ तुम सब एक मिल करके झूठ को ही खत्म करवा दो, हम नहीं कर सकते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महज अकेले तने तना और उसने एक बुराई नहीं लाखों बुराइयों को खत्म किया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिक्र समझते थे कुरान मजीद के कि कुरान मजीद नाजिल हुआ है तो कुरान मजीद के अंदर ऐसी कौन सी बातें हैं, इसकी रूहानियत क्या है, उसको समझते थे। हमारे लिए ये कुरान ज़ाब्ता हयात है कि जहां कहीं भी जरूरत पड़े तो आप कुरान मजीद को पढ़ना शुरू करें। आप देखें सुनन अबू दाऊद की रिवायत है, अल्लाह के रसूल के कुछ असहाब है, जा रहे हैं कहीं, जा रहे थे दूसरे गांव में। अब देखा कि भाई एक बंदा है, उसको दरख्त से झाड़ से लगा कर कैसे करके बांध दिया हुआ, सही रिवायत है। अब उसने कहा ये इंसान है, क्यों बांधे हो? तो भाई ये पागल है, इंसान नहीं, ये पागल है, ये बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो कहा उन सहाबा किराम ने कि अगर मैं इसको कुरान मजीद को पढ़ करके इसको सही कर दूं तो मुझे क्या दोगे? क्या बातें कर रहे हो? कहा हाँ हाँ सही बात कर रहा हूं मैं। तो कहा पागल सही हो जाएगा?
आप तो करने में लग जाओगे। हमारे पास देखे ना, अगर हमारे बच्चे होते हैं अगर नालायक है तो आलिम साहब के पास पहले बिठाते हैं, इसको सुधारना आलिम साहब, ये तो कुछ पढ़ता ही लिखता नहीं, स्कूल से भी खबर आ गई है कि ये नहीं पढ़ने वाला, तो अब सोचा मैंने मदरसे में डाल दो। ऐसे लोग हमसे मिलते हैं। अब वो तो पागल था भला। सहाबा ने क्या किया, 7 मरतबा सूरतुल फातिहा पढ़ के उसके ऊपर दम करना शुरू कर दिया। आज किया, सुबह किया, शाम किया, बस 3 दिन अभी गुजरे थे, वो बंदे को होश आ गया, उस बंदे को होश आ गया और वो अपने आप को ये पहचानने लगा मैं बंधा हुआ हूं। बहुत ज्यादा इनामात तो इकराम से नवाजे थे वो जो कौम थी, उस कौम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब सहाबा आए और कहा अल्लाह के रसूल मैंने ऐसे ऐसे किया है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये सूरतुल फातिहा जो है तुमको कैसे पता चल गया कि सूरतुल रुक़या भी है? कहा अल्लाह के रसूल मुझे याद थी सूरत, मैंने पढ़ दिया। सहाबा को यकीन था, फिक्र समझते थे कुरान मजीद के। मैं ये कहना असल चाह रहा हूं कि कुरान जो हमारे लिए ज़ाब्ता हयात है, जिस्मानी एतबार से भी और रूहानी एतबार से भी, इसकी रूहानियत को समझे हम, तब जाकर के कुरान हमारे जिंदगी में जो है फायदा पहुंचाएगा। वरना तो आयात तो तिलावत हमेशा ही होती है, पूरे 1 महीने में पूरे कुरान खत्म करते थे, लेकिन समझ में कुछ बातें आती ही नहीं है। तो बहरहाल इस कुरान की शुरुआत जो अलिफ लाम से मीम से हुई और उसके बाद जो है अल्लाह ने फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फी। देखो एक कारी कुरान, पढ़ने वाले, कुरान के समझने वाले, ये किताब ऐसे है जिसके अंदर जर्रा बराबर भी रैब यानी शक नहीं है। और जब कोई बात हम करते हैं आपसे और ये बात बता दें कि देखिए जो भी मैं बोलूंगा उसमें कोई शक व शुबा नहीं है, क्योंकि आप इसको चेक कर सकते हैं। अब आधा कंफ्यूजन आपका यहां खाली हो गया। अब जर्रा बराबर होगा ही दिल में, तो उसको पढ़ेंगे तो पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। तो वैसे कुरान मजीद शुरुआत हो रही है और कुरान मजीद ने कह दिया कि देखो इस किताब के अंदर जितने भी वाक़यात आएंगे, अल्लाह के अहकाम आएंगे, अल्लाह ने जिन चीजों से रोका है वो चीजें आएंगी, तो इसमें शक व शुबा करने की कोई जरूरत नहीं है। सारी की सारी चीजें ऑथेंटिक है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे मकामात आज भी मतलब उसको जिंदा रखा है। कौम नूह के जो बस्तियां थी आज भी आपको मिल जाएंगी। फिरौन की लाश सबसे बड़ी हकीकत दुनिया में आज भी आपको मिल जाएंगी। इसी तरीके से वो खंडरात, वो महल्लात आज भी हैं। जॉर्डन डेथ सी जिसको बोलते हैं, वो डेथ सी क्या है? लूत अलैहिस्सलाम की वो बस्ती है जिसको उलट दी, आज भी हम उसको देख सकते हैं। तो कुरान मजीद जो है कह रहा है कि देखो इसके अंदर कोई शक व शुबा नहीं है, सारी की सारी चीजें ऑथेंटिक चीजें बयान की गई है। फी ही इसमें हुदा, और ये क्या है? हिदायत की किताब है। ये बहुत बड़ी बात है कि आज तक लोग कुरान मजीद के खिलाफ इतनी किताबें लिख चुके हैं, इतनी किताबें लिख चुके हैं, शायद इस किताब के खिलाफ या इसके अलावा किसी और किताब के खिलाफ इतनी किताबें लिखी जा चुकी हो। लोग इतनी मेहनत अगर मान लीजिए मुआशरे को सुधारने में करते हैं, अपने बच्चों को सुधारने में करते हैं, तो कुछ बात भी बनती। अब कुरान मजीद ऐसी किताब है जितना हम पढ़ेंगे, इसके पीछे जितना ही लगेंगे, अल्लाह या तो हमें बहुत ही पक्का सच्चा मोमिन बना देगा या बहुत ही ज्यादा हम गुमराह हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि अगर पॉजिटिव माइंड हम ले रहे हैं इसमें तो जरूर हिदायत मिलेगी, और निगेटिव अगर हम सोच रहे हैं और ऐसा होगा जैसे मदीने वालों ने सोचा, जो लोग यहूद और नसारा थे वो क्या सोचे? निगेटिव पॉइंट लिए। हालांकि अभी मैं पढ़ रहा था, अल्लाह मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत ही प्यारी बात थी कि कहा कि इस सूरतुल बकरा को समझने से पहले एक तारीख के ऊपर रोशनी डाल दिया। अब मुझे बहुत अच्छी ये बात लगी। वो क्या कि उसने बताया कि ये लोग खुद तौहीद के कायल थे, रिसालत के भी कायल थे और आमाले सालिहा के भी कायल थे। अब क्या बचा? कुरान कह रहा है इन्नल लदीना आमनु व अमिलुस सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौस नुज़ुला। जो ईमान लाए, अमले साले किए, उसके लिए तो जन्नतुल फिरदौस है। तो ये सारी चीजों के कायल ही थे। कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुश्किल तो वहां होनी चाहिए ज्यादा, मक्के में, लेकिन उससे डबल मुश्किलों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ के गिर गए, जबकि ये लोग समझने वाले थे। लेकिन मसला ये था कि तासुब, जो एक किब्र का दूसरा नाम था तासुब, वो चीजें थी वो इनके नजरों से नहीं हटती थी। क्यों? इसलिए ये सोचते थे कि हमारे खानदान में नबी आएंगे। इतने दिनों से, इतने इब्राहिम इसहाक अलैहिस्सलाम से लेकर के
और ईसा अलैहिस्सलाम तक हमारे खानदान में आए, और ये बनु इस्माइल में कैसे आए? तो ये तअस्सुब जो है उन लोगों को गुमराह कर दिया, यही निगेटिव पॉइंट है। काश वो इन चीजों को समझ लेते कि नहीं, रसूल आए हम इस्तिकबाल करें। तलाअल बद्र अलैना, वहां के लोग बच्चों ने शेर पढ़ा, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो है हमारे बुग़्ज़ में जो है अपने दीन को ही खैराबाद कर दिया। तो अल्लाह ने फरमाया हुदा, ये हिदायत है किन लोग हैं? लिल मुत्तकीन, इत्तिका पर्दाजी करने वालों, मुत्तकियों के लिए। अब इत्तिका यत्तकी इत्तिकान, इसका मतलब होता है बचना, इसका मतलब होता है तकवा इख्तियार करना। तकवा किसी चीज से बचने को कहते हैं कि भाई हम यहाँ खड्डे देख रहे हैं, हमको तो नहीं जाना, आपको जाना चाहिए, हो सकता है नुकसान हो जाए। पहले उस चीज के बारे में सोच लेना, समझ लेना, इसको इत्तिका कहते हैं। और कुरान कह रहा है कि आप बचो किन चीजों से? झूठ से, बुराई से, शिर्क से, इन चीजों से बचो। और किसके लिए बचो? अल्लाह के लिए बचो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह हुक्म दिया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही, जहां कहीं भी रहो, जैसे रहो, जिस हाल में रहो, तो अल्लाह का तकवा जो है इख्तियार किया रहो। और जो बंदा मुत्तकी हो जाए, अल्लाह का तकवा इख्तियार करने वाला हो जाए, मेरे इल्म के मुताबिक अगर उसके सामने कोई नंगी चीज भी हो ना, तो वो गलत निगाह ना डाले। ये इत्तिका है और यही मुत्तकी की पहचान है। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे साथी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और कहाँ जा रहे हैं? फिलिस्तीन फतह करने। फिलिस्तीन फतह करने बहुत मशहूर वाक़या है, और सारे के सारे असहाब वहां से गुजर रहे हैं। आज हम लोग अगर अमीर हो तो मस्जिद में अमीर साहब आए तो पहले से मतलब आप तो जानते हैं, लेकिन वो अमीर है कि अपने लश्कर को अपनी आंखों के सामने भेज दें, चलो आगे चलो, हम पीछे से देख रहे, किसी की आंखें तो नहीं उठ रही है। ये मुत्तकी है। सारे के सारे असहाब गुजर गए, किसी की भी नजर उन नंगी लड़कियों के ऊपर नहीं पड़ी। फिर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब गुजरे तो वो लड़कियां, यहूदियों की बच्चियां कहने लगे, आखिर कौन सा कलाम तुम्हारे दिलों को मोड़ दिया? सुभान अल्लाह। और वो लोग तारीख में आए कि इस्लाम भी ले आए अल्लाह के करम से। तो यही है मुत्तकी। बहरहाल, तो ये किताब उन लोगों के लिए हिदायत है जो तकवा तलाश करने वाले हैं। जब तक कि हम तलाश नहीं करेंगे, कोई भी चीज़ आपको नहीं मिल सकती है। ये बात लिख लें। हम कई बार कहते हैं कि अगर दुनिया में हमें कोई प्रॉपर्टी खरीदना हो तो उसके बारे में हम कितना सर्च करते हैं। मैंने एक मरतबा मिसाल में कहा था कि मान लीजिए ये ज़मीन हमारे प्लॉट है, और दो प्लॉट में एक भाई ये हमारा है, एक मेरे भाई का है, और ये प्लॉट जो है हम बेच रहे हैं क्योंकि ये हमारे हिस्से में आया और हम इसको बेचना चाहते हैं। आपसे हमने सौदा पैसा वगैरह ले लिया, हमने कह दिया सिर्फ इतनी सी बात, देखो मैं एक ही बाप का दो बेटा हूं, खून एक ही है, नुत्फा एक ही है, साइन जो है बड़े भाई से करवा लेंगे। कभी हम लेंगे उस प्लॉट को? हरगिज़ नहीं लेंगे। भाई साहब आपके जिम्मे हो तो आप करो ना। और कई बार आकर के हम तलाशेंगे। आलिम उलमा की यही कमी आपको पकड़ना है कि हम दीन के मामले में अगर कोई बात आपको कहते हैं तो आंख बंद करके आप मान लेते हैं, नहीं भाई मुफ्ती साहब ने कहा, और यहां मैं आलिम हूं, प्लॉट बेच रहा हूं और मैं आपको बता रहा हूं कि जाओ भाई साहब से साइन करवा लेना। तो आपने नहीं साहब ये कैसे हो सकता है? हम बोले भाई आलिम साहब हूं। तो बोला आलिम साहब अपनी जगह है, लेकिन ये मामला दूसरा है। यही तो जवाब होगा, यही जवाब होगा। तो उसी तरीके से कुरान मजीद ने कई बार कहा है, अफला युबसिरून, क्या हमने आंखें नहीं दी? नहीं देखते हो तुम? अफला ताकिलून, अकल नहीं है, शोर नहीं है, क्यों गौर नहीं करते? अफला यस्माऊन, क्या तुम्हारे पास कान नहीं है, क्यों नहीं सुनते? यानी हकीकत की तरफ क्यों नहीं देखते, हकीकत को क्यों नहीं सुनते, हकीकत बातों के बारे में क्यों तसव्वुर नहीं करते? ये जो है कुरान मजीद का पहला उद्देश्य है कि हम जो है उन्हीं बातों की तरफ आए जो बातें ऑथेंटिक, जो बातें सनद से साबित हो। अल्लाह ने फिर फरमाया अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। देखिए कुरान मजीद जो है उन लोगों के लिए हिदायत है। अब ये हिदायत की तारीफ हो रही है। अल्लज़ीना युमिनूना, जो ईमान लाते हैं। किन चीज़ों पर ईमान लाते हैं? ईमान की तारीफ क्या है? आज अगर मुसलमान से पूछ लिया जाए, हम तो नहीं गैर मुस्लिम पूछे, ईमान किसे कहते हैं? तुम तो मुसलमान हो,
और वो ईमान को भी एक नाम समझते हैं, ईमान को भी नाम समझ, जैसे मुसलमान एक स्टिकर है वैसे ईमान भी एक स्टिकर है गैरों की नजर में। तो कहते मुसलमान को हम जानते हैं कि तुम लोग अल्लाह अकबर कहते हो, नमाजें वगैरह पढ़ते हो, गाय का गोश्त खाते हो, ये वो फला जिला खत्म तुम्हारे मुसलमान हो। ईमान किसे कहते हैं? हम में से कोई जवाब नहीं दे पाएगा। और अक्सर मुसलमानों से जाकर के पूछिए, अभी किसी को पकड़ के लेंगे, बोले ईमान की तारीफ क्या, नहीं बता पाएंगे। ईमान की तारीफ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सही हदीस के अंदर कर दिया। ईमान किसे कहते हैं? ईमान तो उस चीज का नाम वो बता रहे हैं, मफहूम बता रहे हैं कि किसका नाम होना चाहिए। इकरार बिल लिसान, सबसे पहला काम है ईमान के लिए कि आप अपनी जबान से इकरार करें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये सबसे पहला काम है कि आप सबसे पहले माबूदाने बातला को बलाए ताक रखें। आप अपने दिलों के अंदर जितनी भी चीजें थी गलाजत की, तमाम को बाहर निकाल करके उसके बाद आकर के इस्लाम में दाखिल हो जाए। आप अब दाखिल हो गए, ईमान इसका नाम है कि इकरार बिल लिसान, और महज जबान से ही दावा करके नहीं, बस मैं तो मुसलमान हो गया, अब कोई बात नहीं, हम तो अब जन्नतुल फिरदौस में ही जाएंगे। नहीं, तस्दीक बिल जिनान, दिल से तस्दीक करो, दिल से तस्दीक करो। क्यों? छोटी सी बात मैं बता देता हूं आपको। फतेह मक्का हुआ और फतेह मक्का में बहुत सारे लोग मुसलमान हुए, आपको पता है। जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमेशा दुश्मन रहे, अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु, वो भी इस्लाम ले आए और बहुत सारे लोग इस्लाम ले आए। कुरान मजीद ने कहा वन तुम तुलका, तुलका, ये तुलकाए सहाबा हैं, यानी आजाद करता। अब कैसे? छोटी सी बात, सूरतुल हुजरात में ये बात आ गई कि भाई उन लोगों के सामने अल्लाह के रसूल ने 4 ऑप्शन रखा। ये सूरतुल तौबा में है कि सबसे पहली बात यह है कि आप जो है इनके सामने ये शर्त रखे, तुम मक्के खाली कर दो, जाओ, यहां रहना तुम्हारा नहीं। पहली बात। दूसरी बात, तुम जंग करो, खाली करो या तो जंग करो। तीसरी बात, जिजिया दो, टैक्स दो, रहना है तो टैक्स देना पड़ेगा। चौथी बात, या तो मुसलमान। अब अल्लाह के दीन का कलमा जो है बुलंद हो गया है तो अब कभी नहीं झुक सकता। और वो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दुआ थी कि जिस दिन हम 300 के करीब पहुंच जाएंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन या तो तेरे नबी का परचम लहरेगा या तो हम कब्रों की मिट्टी में होंगे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिखा दिया। तो वो लोग जो इस्लाम ले आए, आपको भी पता है, क्योंकि वो टैक्स नहीं दे सकते थे, मदीने से बाहर, मक्के से बाहर नहीं जा सकते थे, और ना ही उसके पास इतनी फोर्सेस थे कि वो अल्लाह के रसूल से लड़ सकते थे। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो असहाब थे उसके अंदर पूरा जज्बा भरा हुआ था। यहां तक कि एक साद इब्न उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल है, वो तो यहां तक कहने लगे कि अल यौम यौमुल मलहमा, आज का दिन जो है खून बहाने का दिन, किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। और बाज लोगों को तो निपटा भी देते। जैसे अल्लाह के रसूल को ये खबर मिली, अरे साहब तो बहुत गुस्से, बहुत गैरतमंद साहबी हो, बहुत गैरतमंद, वही सहाबी रसूल है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, साद अगर तुम अपनी बीवी के पास किसी को देख लोगे तो क्या करोगे? साद ने कहा अल्लाह के रसूल से, अल्लाह के रसूल गर्दन उतार दूंगा। क्या बातें कर रहे हैं? तो कहा साद तुझसे ज्यादा गैरतमंद मैं हूं, मुझसे गैरतमंद ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन कैसे चाहेगा, जिसने पैदा किया, जो रोजी देता है, वो कैसे चाहेगा मेरे बंदे जो है गैरुल्लाह के सामने सर झुकाए? वही साद गैरतमंद सहाबी कहने लगे, आज के दिन तो खून बहाने का दिन है, सबको काट काट डालूंगा। देखो कितने सहाबी को इन्होंने सताया था। हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तारीख उसके सामने, आज तमाम सहाबा की तारीख उसके सामने कि यही वो मक्का वाले हैं। आज तो मैं मौका मिल गया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सुनो, अल यौम यौमुल मरहबा, आज का दिन जो है एकदम माफ कर देने का दिन है, रहम करम का दिन है। साद अल्लाह के रसूल की बहुत ज्यादा चहेते साबित है, फौरन ही सरेंडर हो गए। नहीं, अब तो अल्लाह के रसूल ने कह दिया, बात खत्म हो गई। आज तक हमारे मुआशरे में ऐसा हुआ कभी कि जितने भी मुख्तलफी मसला है हमारे और आपके दरमियान, जितने भी मुख्तलफी मसला है, ये कभी भी हदीस आई और हम कहे चलो भाई हदीस आ गई, अब तो हमारी तो कुछ बनी ही नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। तो फिर उम्मत में जोड़ कैसे करना? उम्मत में असल जोड़ पैदा करना। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया कि ईमान तो ये है कि देखो तुम इकरार बिल लिसान करो, फिर दिल से तस्दीक करो इस चीज की। फिर उसके बाद तीसरी चीज जो वो अहम चीज है, अमल बिल अरकान, तमाम के तमाम हड्डियों के जोड़ों से, 360 जोड़े हैं ना, उन तमाम की तमाम जोड़ों से ये साबित करो कि हम मुसलमान हैं,
यानी अल्लाह ने कहा 5 टाइम झुकना है तो झुकना ही पड़ेगा। मुसलमानों में ये तीसरी चीज नहीं है ईमान का। वो तो विरासत में कलमा मिला है हमको, हमारे बाप दादे मुसलमान थे, आज तक मुसलमान आ रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ रहे हैं और दिल से तस्दीक तो कर रहे हैं। हाँ भाई बिल्कुल, हमारे दिल में तो कुछ भी नहीं। आज भी देखें शराबी वगैरह भी अगर उनसे कहे कि भाई अल्लाह का इनकार कर रहा है, ऐसे कैसे बात कर रहा हो, कुरान की बेइज्जती हो, तो आज वो भी शराब की हालत में इंशाअल्लाह क्या है, इस चीज को कभी भी बेइज्जती नहीं होने देंगे। तो दिल से इकरार भी करता है, लेकिन अमल बिल अरकान हमारे अंदर है ही नहीं है। और ये आम मुसलमानों की बात मैं कर रहा हूँ, किसी मसले की बात नहीं कर रहा हूँ। कितने लोग नमाज पढ़ते हैं यहाँ? 15 से 20 लोग, 25 लोग। यहाँ 25 लोग ही घर में सिर्फ मुसलमान है? नहीं, 100-200 होंगे, 250-300 होंगे, लेकिन क्या है, पीछे हैं। तो ईमान का असल मतलब हमें यह समझना है, अल्लज़ीना युमिनूना, जो ईमान लाते हैं किन चीजों के ऊपर? बिल गैब, गैब की बातों पे। देखें, हम अल्लाह को देखते हैं? नहीं देखते हैं, लेकिन अल्लाह है ये यकीन तो है। अल्लाह के फरिश्ते को देखते हैं? नहीं देखते, लेकिन अल्लाह के फरिश्ते है ये हमारा यकीन है। जन्नत और जहन्नम को हमने अभी तक देखा नहीं, लेकिन यकीन है कि जन्नत और जहन्नम का मामला होगा। बाज मुनकिर भाई, मतलब उनका क्या कहना कि भाई अपने अकल के हिसाब से जो है दीन को समझा जाए, है ना, साइंस के एतबार से दीन को समझा जाए, तो जो बातें समझ में आए तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। ऐसा कहने कोई बात नहीं। कुरान मजीद की पहली आयत बता रही है, दूसरी आयत है ना सूरह बकरा, बिल गैब, गैब की बातें के ऊपर वो ईमान लाते हैं, वो मोमिन है। और हम कह रहे हैं नहीं कोई बात नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इमामुल अंबिया है, और इमामुल अंबिया है तो आपको तमाम अदवार से गुजारा गया। आप कैसे बता सकते थे कि भाई किसान इस शरीयत में कैसे दाखिल हो? कैसे बता सकते थे कि गुलाम इस शरीयत में कैसे दाखिल हो? कैसे वो अमल कर सकता है? तो अल्लाह के रसूल को तमाम अदवार से गुजारा गया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा तकालीफ झेलनी पड़ी। आपने देखा, आप मदीने में आए, मदीने में क्या करते थे लोग? खजूर की खेती क्या करते थे? अब एक खजूर के जड़ को दूसरे खजूर के जो ये डाल होते हैं उनसे जोड़ दिया करते थे काट करके, तो उसमें फल ज्यादा आता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, ये सब क्या करते हो? ये सब क्या करते हो? किसान की बात मैं बता रहा हूँ। तो उसने कहा अल्लाह के रसूल ऐसे ऐसे करते हैं तो उसमें फल ज्यादा। क्या बात है कर रहे हो यार? ऐसी नहीं है, आप तो ऐसे ही करो। उस साल खजूर की खेती कम हुई, सारे लोग आए अल्लाह के रसूल की खेती कम हुई, तो कहा सुनो मैं भी इंसान हूँ तुम्हारे तरह, है ना, मैं तो ये काम करता नहीं हूँ और तुम ये काम चूंकि कर रहे हो, तो मसला ये है कि मैं इसके बारे में जानकारी नहीं रखता था, अब तो तुम जैसे करते थे वैसे ही करना। तो अल्लाह के रसूल को अगर ये दौर नहीं दिखाया जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मॉडल कैसे बन सकते थे किसानों के लिए? अगर आप बकरी नहीं चराते कैसे आप मॉडल बन सकते थे छोटे छोटे गुलामों के लिए? बिल्कुल तयशुदा ये बात है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अदवार से गुजारा गया ताकि लोग ये देख ले कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है तमाम के तमाम लोगों के लिए आइडियल और नमूना बने। तो वही चीज है क्या कि गैब की बातें जो है उसके ऊपर हमें ईमान लाना है, ईमान रखना है। खास करके जैसे मिसाल के तौर पे आप एक मिसाल और समझ लीजिए इसके गैब के बारे में, कि अभी हमको ये पता नहीं कि हम उठ करके कहाँ जाएंगे और क्या होगा। हो सकता है हम में से बहुत सारे लोग इतने होंगे अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे, हम बोले नहीं यार कुछ नहीं होगा, आप तो जाओ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और उधर गए एक्सीडेंट हो गया, हमारी बात वहां झूठी होगी या सच्ची हो जाएगी। अगर हम यहाँ गए पर ईमान रखते तो हम ये कहते हाँ भाई मुमकिन बात है ना, हम तो नहीं जानते अगला कदम हमारा कहाँ गिरने वाला था, हो गया। अल्लाह ने कहा ईमान लाओ गैब की बातों पर। तो यही है गैब की बातें, बिल गैब व युकीमुनस्सलाह। और मोमिनों की सिफत क्या होती है और ये किताब किन लोगों के लिए हिदायत है? व युकीमुनस्सलाह, नमाज कायम करने। ये बहुत अहम मसला है। ईमान के तीसरे जुज पे आप आइए, अमल बिल अरकान। व युकीमुनस्सलाह, नमाज कायम करते हैं। अब नमाज कैसे कायम किया जाए? यहाँ भी कुछ मुनकिर भाई जो है फंस जाते हैं। बस कुरान पर ही समझ लिया जाए, बात खत्म हो जाएगी। भाई आप अल्लाह ने कहा नमाज कायम करो, कितने वक्त की कायम करो ये बताया इसमें? कहीं भी पूरे कुरान में आप पढ़ लीजिए, या फिर हमारी बात अभी रिकॉर्ड हो रही है,
कोई भी ये बता दे कि कुरान मजीद में ये कहीं लिखा हो युकीमूनल खमसा, 5 औकात की नमाज कायम करो। आपने कभी सुना किसी आलिम से कि कुरान से ये साबित किया हो कि 5 औकात की नमाज कायम करो? अच्छा, उन नमाजों के नाम क्या है? कुरान में आया है? नहीं आया। रकात की तादाद क्या है? आया है कि जोहर की 4 रकात कुरान से साबित है। यहां भी पहुंचा है भाई, अपने अकल के तौर पे जो है हम दीन को नहीं समझ सकते हैं, बिल्कुल नहीं समझ सकते हैं। दीन में अकल लगाना अलग बात है, अकल मिलाना अलग बात है। कुरान मजीद ने कहा अकल लगाओ, सोचो, समझो, लेकिन मिलाओ मत। ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले कह दिया कि ये ऐसी किताब है जिसमें कोई अकल लगाने की कोई चीज ही नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से है। तो अब आपको अकल मिलाने की क्या जरूरत है इसमें? वयुकीमूनस्सलाह, नमाज कायम करते हो। नमाज कैसे कायम करेंगे? अब इसके लिए आपको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख को पढ़ना ही पड़ेगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे नमाज सहाबा किराम को पढ़ाया था। ये बात है या नहीं? अब भला बताइए, आज तो हम इतने गिर गए, मुझे तो इतना अफसोस होता है, कभी कभी इतना मूड खराब होता है कि मैं छोड़ ही दूं, इस लाइन को ही छोड़ दूं। क्या करें? बात क्या हो जाती है कि भाई हम दावत का काम कर रहे हैं, आपको हम कुरान और हदीस की तरफ बुलाए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जो कि आपका बेस है, और आप उसमें अपने मौलाना की बातें रख देते हैं। गुस्सा आता है, इमाम साहब की बातें रख देते हैं। भाई सबसे बड़े इमाम साहब का नाम क्या है जिसको अल्लाह ने इमाम बनाया? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर हम अपने आलिम उलमा की तरफ आपको बुलाएं कि भाई हमारे शेखुल हदीस जो थे वो मुफ्ती अनवर अली साहब थे, मुफ्ती अनवर अली साहब हमारे शेखुल हदीस थे, बुखारी पढ़ाया करते थे, हम उनकी तरफ आपको बुलाएं, यार वो बहुत बड़े शेख हैं, आपसे बहुत ज्यादा उम्र है उनकी, वो बहुत ज्यादा तजुर्बाकार है, उनकी बात मान लो। आप कह सकते हैं भाई साहब ये छोटे आलिम उलमा है यार, इनसे बड़े आलिम उलमा गुजरे हैं, फलां साहब फलां साहब फलां साहब, जिनके दिन रात मदखानी यहां से होती है। आप कह सकते थे हमें, लेकिन मैं तमाम के तमाम आइमों के उस्ताद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें कर रहा हूं, तो वहां आप एकदम दिल मन लगा करके सुने इस बात को, क्योंकि रसूल की हदीस है। सहाबा हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के बहुत लालची थे, और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चिपके रहा करते थे कि कब रसूल की जबान से एक हदीस खुले और मैं इस बात को सुनूं, और पूरे अदब के साथ रहा करते थे। पूरे अदब अभी तक कहीं भी मतलब बयान भी नहीं हुआ होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब आप जब बयान करते तो कैसे रहा करते थे। सब लोग सर झुका करके सुना करते थे उस बात को, उसके ऊपर अमल किया करते थे। तब तो कुरान का रज़ियल्लाहु अन्हु, छोटी सी बात है कि भाई वो सहाबा जो मतलब आपस में भाई भाई की गर्दन को मारते थे, माँ बहन बेटी का फर्क नहीं समझते थे, आज वो इतने सीधे हो गए, इतने हो गए कि अल्लाह के रसूल की एक हदीस आए उसके ऊपर फौरन तैयार। भाई तरबियत थी, तो तरबियत की भी बहुत जरूरत है। वह युकीमुनस्सलाह क्या है कि नमाज कायम तो करे, और वैसे ही नमाज कायम किया जाए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से पढ़ के बताया है और जिस सहाबा ने अमल किया है। उसके बाद जो है युकीमुनस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और देखो ये किताब तो उन लोगों के लिए हिदायत है जो कि अपने रिस्क में से, अल्लाह ने उसे जो रिस्क दिया है उसमें से खर्च करते हैं। अब भला बताइए, मैं आम बातें कर रहा हूँ, आम बातें कर रहा हूँ कि अपने मुआशरे में थोड़ा सा गौर कीजिए। हम खर्च तो करते हैं, कौन कह रहा खर्च नहीं करते हैं? बेटियों की शादियों में नाजायज खर्च करते हैं, अपना रेपुटेशन कम ना हो उसके लिए बहुत खर्च करते हैं। लेकिन हमारे घर के बगल में एक गरीब बहन है, गरीब खातून है, कभी उस पर ध्यान दी? अगर मुसलमान की बात मैं कर रहा हूं कि पूरी दुनिया में सिर्फ 1% भी ज़कात निकाल देना लोग, तो पूरी उम्मत की गरीबी दूर हो जाए। तेल के टैंक मुसलमानों के पास है ना, कोई ईसाई के पास तो नहीं है। अब भला बताए तेल के टैंक से कितनी कमाई होती है? एक महीने का तो छोड़े, अगर कुल मिलाकर के जितने मुल्कों में तेल के टैंक है, बस एक दिन की कमाई दे देना बांग्लादेशियों को, बर्मा वालों को, तो उनकी गरीबी दूर नहीं होगी? हमारी गरीबी दूर नहीं होगी? बिल्कुल हो जाए, उम्मत जो है मालदार हो जाएगी। लेकिन क्या है, मफाद परस्ती का दौर है। कुरान कह रहा है कि देखो तुम चाहे मुल्क के बादशाह हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, अगर अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करोगे अल्लाह जरूर पकड़ लेगा। रसूल की सही हदीस है कि जब तक इब्ने आदम इन सवालों के जवाब ना दे दे, एक कदम ना आगे बढ़ेगा ना ही पीछे बढ़ेगा।
क़यामत के दिन। वो कौन सा सवाल है? सवाल यही है कि भला बताइए कि कहाँ से आप कमाएं और कहाँ खर्च किए। ये सिर्फ सवाल नहीं होगा कि भाई कहाँ से कमाएं। हम आप कह सकते हैं बहुत मेहनत मुशक्कत किए, मार्केट में जा करके है ना, ठेले वगैरह लगाए, दुकानें वगैरह चलाए तो कमाए। अल्लाह कहेगा कहाँ खर्च किए? मेरे महबूब ये बता दे कहाँ खर्च किए। फंसेंगे नहीं फंसेंगे? भाई बेटियों की शादी में खर्च किया, बच्चे को इंजीनियर डॉक्टर फलां सिला सब कुछ बताने में खर्च किया। अल्लाह कहेगा बगल में मजदूर गरीब भूखा लॉकडाउन में एकदम पूरा टूटा हुआ इंसान था, सब ये देख ये सब काम तो हमारे, वो तो चैरिटी बिल जो चलाते हैं उसका काम था। हम क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसियों के हुकूक इतने बताए। सहाबा ने अर्ज किया अल्लाह के रसूल मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी विरासत में अपने हिस्सेदार ना बना दे। ये पड़ोसी है, अगर पड़ोसी आपसे खुश नहीं है तो आपकी नमाज़ जन्नत में नहीं आपको ले जा सकती है। पड़ोसी के इतने हुकूक हैं। वयुक़ीमून सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, ये तो उन लोगों के लिए हिदायत की किताब है जो लोग जो है अपनी कमाई में से अल्लाह के लिए खर्च भी करते हैं। तो इंशाअल्लाह इस बात के ऊपर ध्यान दीजिए और इंशाअल्लाह खर्च करना है इंशाअल्लाह। अल्लाह ने फिर फरमाया वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका, और ये किताब उन लोगों के लिए हिदायत है जो ईमान के साथ साथ उन बातों के ऊपर भी ईमान लाते हैं जो कि आपके ऊपर नाजिल हो रही है। जैसी बातें नाजिल हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जैसी बातें भी नाजिल हुई है, सबसे पहले आमनतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्यन, ये हमारी दुआ होनी चाहिए कि हम तमाम की तमाम बातों पर ईमान लाते हैं। हम अल्लाह को रब मान लिए तमाम चीजों में, इस्लामी दीन को, दीन इस्लाम को पूरी तरीके से कामिल मान लिए दीन के एतबार से, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना इमाम मान लिए आपके नबी होने के एतबार से। तो ये दुआ हमारी होनी चाहिए बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक, ये अहम बयान है। व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक, और उन बातों पे भी ये ईमान रखते हैं जो कि आपसे पहले वाले तमाम नबियों के ऊपर नाज़िल हुई है। आज हमें क्या कहा जा रहा है कि भाई ये तो इन चीजों को मानते ही नहीं। मतलब कोई ईसाई है तो हमारे ईसा को तो मानते ही नहीं है, हमारे बाइबल को तो मानते ही नहीं है। भाई बाइबल पे ईमान लाना ये शर्त नहीं है, इंजील पे ईमान लाना ये शर्त है। तो आप पहले इंजील तो लाओ। और हमने कहा था कभी किसी को कि भला बताओ हमारा दीन ये है कि जब तक पहले के जितने भी अंबिया आए, जितने भी प्रवक्ता आए अल्लाह के, अगर हम उसके ऊपर ईमान नहीं लाएंगे तो हमारा ईमान ही मुकम्मल नहीं है। तुम क्या बातें कर रहे हो? तुम तो सिर्फ राम 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 की बातें करते हो। अगर वो वाकई नबी गुजरे हैं, वाकई वो हादी और महदी गुजरे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्रवक्ता गुजरे हैं चाहे किसी भी जबान में, अगर वाकई है तो हमारा ईमान ऑटोमेटिकली हो जाता है। क्योंकि कुरान मजीद क्या है कि वो उन बातों पे ईमान लेते जो आपके पहले नाजिल हुई है। और कुरान मजीद ने कहा वलिकुल्लि कौमिन हाद, हमने तमाम जमातों में, तमाम ग्रोहों में एक हिदायत देने वाले को भेजा। तो हो सकता है, हम तो ऐसे नहीं कह सकते कि गैर मुस्लिम में नबी नहीं आया हो। इतनी बड़ी कौम है, प्राचीन धर्म कहा जाता है, क्या कह रहे हैं? तो आए होंगे, अगर आए होंगे सही तरीके से, वो वाकई अल्लाह के नबी थे तो भी मान लाते हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद किसी की शरीयत नहीं चलेगी। आप जो तरीका बता रहे हैं हमें, वो तरीका हमें अब पसंद नहीं है। क्यों? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कह दिया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, अब इन्हीं की शरीयत तमाम की तमाम शरीयत पे क्या है लागू होंगी। कैसे? सूरतुल आल इमरान में इस चीज का भी खुलासा कर दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। कैसे खुलासा किया कि ए नबियों की जमात, व इद अखदना मीथाका नबिय्यीना, कि हमने अखज लिया, मीथा एग्रीमेंट किया नबियों के साथ। वो क्या कि ए नबी जरा बता कि अगर आपके रहते हुए दूसरे नबी आ जाए तो क्या आप क्या करेंगे? उसके ऊपर ईमान लाएंगे या नहीं लाएंगे? नूह अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने एग्रीमेंट किया, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, सबसे एग्रीमेंट किया। और तमाम के तमाम लोगों ने बेजबा होकर के यही शहादत दिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर मेरे रहते हुए दूसरे नबी आएंगे तो जरूर भी जरूर हम उसके ऊपर ईमान लाएंगे और उनकी मदद भी करेंगे। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सही हदीस इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह अपनी तफसीर में लाते हैं कि इस आयत से मुराद जो है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
कि अगर तमाम नबियों के रहते हुए अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हो जाती तो तमाम नबी उसके ऊपर ईमान लाते और ईमान लाने के साथ साथ आपकी मदद भी करते। कुरान मजीद ने कहा कि अक़ररतुम, ए नबियों की जमात, क्या आप लोग इस बात का इकरार करते हो? तो कुरान कह रहा है कालू अक़ररना, उन लोगों ने क्या जवाब दिया? हाँ, हम इस बात का इकरार करते हैं, हमारी शरीयत नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत चलेगी। उसी तरीके से इस बात को हमें आज समझना चाहिए कि देखो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है तमाम दिलों में बसते हैं। सबसे ज्यादा मोहब्बत लोग किससे करते हैं? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आपने देखा ही होगा अभी फ्रांस के राष्ट्रपति ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ बेतुका अल्फाज बोल दिए, लोगों ने चप्पल से रौंद दिया और पूरी दुनिया की बात हो गई। तो इतनी मोहब्बत हम करते हैं। काश आपकी सुन्नतों से हमें मोहब्बत होती, हर घर में सुन्नत बयान होती। तो ये बहुत अहम चीज है। वमा उनज़िला इलैका मिन क़ब्लिक, कि आपसे पहले जितने भी अंबिया किराम आए और जितनी भी किताबें हैं तमाम की तमाम किताबों पर ईमान होना चाहिए। वबिल आखिरति हुम यूक़िनून, और ये किताब उन लोगों के लिए हिदायत है जो कि आखिरत की बातों पर यकीन रखते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि जो कुफ़ारे मक्का थे, मुशरिकीन मक्का थे, वो जो है आखिरत पर यकीन नहीं रखते थे। अरे मर जाएंगे, सड़ जाएंगे, तुम कैसे देख जा सकते हो, ऐसा है ना वैसा है, ये उनके साइंस कहते थे। और आज के हिसाब से भी साइंस शायद यही कह रही होगी, हमें नहीं पता इसके बारे में क्योंकि मैंने साइंस पढ़ी नहीं। कुरान कह रहा है कि आखिरत में आपको जिंदा किया जाएगा, दोबारा जिंदगी दी जाएगी, फिर पूछगछ होगी आपकी जिंदगियों के बारे में। आपने जो किया है उन तमाम के तमाम चीजों को खोल करके दिखाया जाएगा। क्यों? ये सीसीटीवी कैमरा जो यहाँ सिर्फ एक मॉडल है, डेमो है, जो दुनिया की तमाम चीजों को रिकॉर्ड कर लेती है। कुरान मजीद ने कहा किरामन कातिबीन, दो लिखने वाले फरिश्ते भी तुम्हारे कांधे के ऊपर है, एक एक मिनट एक एक सेकेंड को रिकॉर्ड कर रहे हैं। दिन के उजाले में हम क्या कर रहे हैं, रात के अंधेरे में हम क्या कर रहे हैं, मजमा में क्या कर रहे हैं, अकेले में क्या कर रहे हैं। अल्लाह कह रहा है उन तमाम की तमाम चीजों को रिकॉर्ड किया जा रहा है और कयामत के दिन तुम्हें खोल करके दिखाया जाएगा। इसलिए हमें अल्लाह से डरना चाहिए और इत्तिका अपनाना चाहिए और नाफरमानी से बाज आना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि भाई हम तो यहाँ 10 बंदे हैं, हाँ हो सकता है इस चीज को जो हम अभी करें, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो नेक महफिल है, अगर हम अकेले में जाकर के कोई काम करते हैं या 10 बंदे में जाकर के बुराई करते हैं, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो कि पूरी उम्मत के सामने हमें रुसवा कर दे। वो एलईडी स्क्रीन के ऊपर ये बुराई तुमने किया इस टाइम में, ये बुराई इस टाइम में किया, टाइम वक्त सब कुछ लिखा हो, हम क्या बोल सकेंगे। अल्लाह कह रहा है कि देखो हम तो तुम्हारे नख्तिमु अला अफ़वाहिम, मोट को बंद कर देंगे, मुंह को लॉकअप कर देंगे, और उसके बाद तुम्हारे हाथों से बात करेंगे, तुम्हारे पाँव से बात करेंगे, ये जिसकी आज़े हमारे गवाही देंगे। क्या होगा हाल, जरा सा तसव्वुर कीजिए, इमेजिन कीजिए क्या होगा हमारा हाल। कुरान मजीद ने इस बात को भी कह दिया कि देखो मामला इतना ही नहीं, अगर तुम सोचोगे हमारे बच्चे हमारे हो जाएंगे, बीवी हमारी हो जाएगी, नहीं कोई नहीं होगा। यौम यफ़िरुल मर्अु मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही, उस दिन तो मामला होगा भाई भाई से दूर भाग जाएंगे, भाई भाई को देख के भागेंगे, औलाद बाप को और बाप औलाद को देख के भागेंगे। इतनी मोहब्बत करते हैं हम अपनी बीवी से, बीवी भी हमारी नहीं होगी। भला बताइए कौन लोग हैं जो इनसे ज्यादा करीब हैं। माँ बाप बहुत ज्यादा करीब होते हैं, भाई बहन बहुत ज्यादा करीब होते हैं, इसी तरह से बीवी बहुत ज्यादा करीब होती है, औलाद बहुत ज्यादा करीब होती है। इन्हीं लोगों के लिए तो दुनिया जो है आज लूट मार कर रही है। क्या है, क्या करके पूछिए किसी को कि भाई बाहर जो आप ये काम कर रहे हो क्यों कर रहे हो, क्या अकेले हो यार, क्या कर रहे हो, कभी भी खा लोगे इधर भी खिला, ऐसा हो जाएगा मामला, चलो हमारे साथ हो जाएगा। वो क्या जवाब देंगे, देखो हमारा ही पेट नहीं, हमारे बच्चे भी हैं, हम सोचते कि अपने बच्चों को कुछ आगे बढ़ाए, तो देखिए बच्चों के लिए कमा रहे हैं। अगर चोर चोरी भी कर रहा है तो उससे जाके पूछो पीछे राज क्या, तो बीवी और बच्चे हैं, अपने रिश्तेदार हैं। तो अल्लाह कह रहा है कि ये सारे के सारे लोग अलग हो जाएंगे, तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा। यहां तक कि अगर तुम मालदार थे तो देखो तुम्हारा माल भी तुम्हारा कोई काम नहीं आएगा। यहाँ तो सबके साहूकारिता और इसी तरीके से सबके सेठपन, मतलब हम लोग बड़े होंगे अगर मान लो मालो दौलत में, तो कितने यहाँ साथ देते हैं हमारे, एक फोन पे तो पूरे लोग जमा हो जाते हैं, मोहल्ले के लोग। अल्लाह कह रहा है वहाँ वो भी काम नहीं है,
वबिल-आखिरति हुम युक़िनून, बल्कि आखिरत के बारे में ये लोग ईमान रखते हैं, यकीन रखते हैं, उन लोगों के लिए किताब क्या है? हिदायत की किताब है। इसी तरीके से अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो इरशाद फरमाया, बहुत ही प्यारी बात है, उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम। देखो ये जितनी भी बातें अभी बयान हो गई है, उन तमाम बातों पे अगर कोई बंदा यकीन रखता है, उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, तो अपने रब के पास जो है वो हिदायत के ऊपर है। रब के खाते में ऐसे ही लोग हिदायत के ऊपर है जो कि इन तमाम बातों के ऊपर क्या करते हैं? यकीन रखते हैं, ईमान रखते हैं। तो हम जो है अल्लाह की तमाम बातों पर ईमान लाए और ईमान रखें, और अल्लाह ने जिन चीज़ों से भी रोक दिया उन तमाम चीज़ों से दूर हो जाए। यही मुसलमान का ईमान है, मुसलमान की पहचान है। वउलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, और ऐसे लोग निजात पाने वाले हैं। दो गारंटी है। क्या? एक दुनियावी तौर पे कि ये लोग क्या है? हिदायत के ऊपर है, और आखिरत में हुमुल मुफ़्लिहून, ये लोग निजात पाने वाले हैं। तो हम तमाम लोगों को निजात पाना है, तमाम के तमाम लोग इंशाअल्लाह निजात पाना है। तो हमें क्या करना है? बस एक काम करना है कि अल्लाह ने जितनी बातों का हुक्म दिया उन तमाम बातों पे ईमान लाते हुए अमल सालेह करना है, और इसी तरीके जिन तमाम बातों से अल्लाह ने रोक दिया उन तमाम बातों से रुक जाना है। चाहे रब की नाफरमानी करने वाला आपके अपने सगे रिश्तेदार ही क्यों ना हो, अगर हम और आप ईमान रखते हैं अल्लाह के ऊपर और यौम आखिरत के ऊपर, तो कुरान मजीद सूरतुल मुजादला की यह आखिरी आयत, ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दूना मन हाद्दल्लाह वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिन व युदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार खालिदीना फीहा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून। ये पूरी आयत अल्लाह ने फरमाया कि देखो, जो अल्लाह पर ईमान रखता है और यौम आखिरत के ऊपर ईमान रखता है, उसे तुम हरगिज नहीं पाओगे, ला तजीदु, हरगिज नहीं पाओगे तुम ऐसे लोगों के साथ जो अल्लाह की नाफरमानी करे। हम लोग आज नेकी में किसी का साथ दे ना दे, बुराई में जरूर दे देते हैं। हमारे पास अगर बातें आ जाए तो भाई नहीं वो बातें नहीं थी, मसला ये था, वो हमारा भतीजा था ना, इसलिए क्या करें, बुरा मान जाते लोग। कुरान कह रहा है वलो कानू आबाहुम, अगर उनका बाप ही क्यों ना हो, अगर नाफरमानी कर रहा है तो हम आपके साथ नहीं रहेंगे। औ अबना हो, बेटे ही क्यों ना हो, और इख्वान हो, और भाई क्यों ना हो, और अशीरतम, कुंबे कबीले के लोग क्यों ना हो, या बीवी क्यों ना हो, कोई भी हो, तुम उनको कभी हरगिज़ नहीं पाओगे जो वो अगर अल्लाह की नाफरमानी कर रहा तो हमारे मोमिन बंदे उसके साथ दे दे। क्यों? कुरान मजीद ने एक कानून बयान किया, वताअवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान। ये बहुत ही पैक्ट उसूल है कि अगर हम इस चीज को समझे कि हमको हर उस काम का, हर उस बंदे का साथ देना है जो भलाई की दावत है, भलाई का काम करे, और हर उस बंदे का साथ छोड़ देना है जो बुराई की दावत है और बुरे काम करे। कितना आसान तरीका। इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन जो है इन बातों को समझने की कोशिश कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम के तमाम लोग तमाम बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दिलों में कुरान की मोहब्बत और कुरान से उल्फत, ये तमाम की तमाम चीज़ें डाल दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेकी करने वाला और नेकी